देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक लिएबिलिटी है। यहाँ पे फर्स्टली मैं डेफिनेशन लिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू पे और गिव अप समथिंग ऑफ वैल्यू। यानी किसी भी इंसान की, बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी से गुड्स और सर्विसेज ले रहा है तो उसे आइंदा आने वाले ज़माने में पे करे। पे की भी सूरत हाल है कि वो कैश पे कर रहा है या बैंक टू बैंक चेक दे रहा है या उसे उस बदले में मज़ीद सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। जो भी उसकी वैल्यू मुकर्रर की गई है, सही है, जो भी रकम मुकर्रर की गई है वो दे रहा है। लेकिन ये जो तमाम जो डीलिंग्स हो रही हैं या तमाम जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो पेमेंट होगी वो मौजूदा ज़माने में नहीं होगी, वो आइंदा आने वाले ज़माने में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आज भी ले रहा है तो वो कल दे सकता है, या वो आज कोई सर्विसेज या गुड्स ले रहा है तो वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद दे सकता है। ये लिएबिलिटी का मतलब मौजूद कैश टू कैश नहीं है कि आप हैंड टू हैंड कैश नहीं है कि आप हैंड टू हैंड कैश ले रहे हो या कि हैंड टू हैंड कैश फॉर एग्जांपल किसी को दे रहे हो सर्विसेज एंड गुड्स के बदले या सर्विसेज दे रहे हो, नहीं। यहाँ पे आप पहले आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, यानी कि आप उसे एक हाथ कुछ ले चुके हो जो आपको दूसरा हाथ जब उसको पे करना है तो आपको कुछ अरसे बाद देना है, फ़ौरन नहीं। अगर आप फ़ौरन दे देते हो तो लिएबिलिटी में शामिल ही नहीं होगा। अच्छा, लिएबिलिटी की इकसाम है जिससे आपको मज़ीद लिएबिलिटी क्लियर हो जाएगी। इसकी 3 इकसाम हैं: फिक्स लिएबिलिटी, करंट लिएबिलिटी और कंटीजेंट लिएबिलिटी। फर्स्ट हम फिक्स पढ़ लेंगे। अमूमन लोग करंट पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे फिक्स मेंशन कर दी है। अच्छा, फिक्स लिएबिलिटी जैसे कि आपको पढ़ते ही माइंड क्लियर हो रहा है। पेमेंट्स दैट आर ड्यू आफ्टर मोर देन 1 ईयर। ये वो पेमेंट्स होती हैं जो आपको अक्सर 1 साल के बाद पे करनी होती हैं, यानी आप इनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा होती है। उसी के बरकस जब हम करंट लिएबिलिटी पे आएंगे तो पेमेंट्स द बिजनेस मस्ट मेक विद इन 1 ईयर, यानी आपको जो पेमेंट करनी होती है वो आप पे लाजिम होता है कि आपको 1 साल में करनी है, और वो पेमेंट्स जो कि आपको 1 साल बाद करनी है वो फिक्स लिएबिलिटी होगा, बेशक आपको 1 साल के 1 दिन बाद क्यों ना करनी पड़े। अच्छा, इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी 1 साल, लॉन्ग टर्म लोन्स से मुराद के वो लोन्स जो कि 1 साल से ज़्यादा की बुनियाद पे लिए गए हों वो आपको पे करने हैं। अच्छा, बॉन्ड्स लिए हैं, लीज पेमेंट्स हैं, पेंशन ड्यूज़ एक्सेट्रा। और अगर यहाँ पे हम करंट पे आएंगे तो बिल, यानी अगर हमारा मंथली बिल आता है किसी भी चीज़ का, हमें वो पे करना है तो वो तो मंथली हमें बिल पे करने होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स यानी जो वो लोन जो हमने 1 साल के अंदर पे करने का वादा किया है किसी से। अच्छा, सैलरीज देनी हो जो कि मंथ टू मंथ दी जाती हैं, या टैक्सेस जो वो भी मंथ टू मंथ दिए जाते हैं। इसी तरह जो भी ड्यूज़ होते हैं, कर्जे जात होते हैं, वो सब जो 1 साल के अंदर क्लियर किए गए हैं उन्हें करंट लिएबिलिटी कहा जाता है। कंटीजेंट लिएबिलिटी वो लिएबिलिटी होती है जो फिक्स नहीं होती कि आपको देनी है या नहीं देनी। मीन्स कि अगर आप किसी से उधार लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंपनी से, अच्छा मैं पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट हैंग्स ऑन द आउटकम ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, यानी कि अगर आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक से या किसी कंपनी से आप 2 लाख उधार ले रहे हो, अमाउंट कि आप मुझे 2 लाख का अमाउंट दे दें और उसके बरकस में आपको बॉन्ड्स दे देता हूँ। क्या यह मेरे 2 लाख के बॉन्ड्स हैं बट मेरे पास कैश नहीं है, आप ये बॉन्ड्स अपने पास रखें, इतने अरसे में मैं आपको आपका कर्ज़ा दे के बॉन्ड्स वापस ले लूँगा। लेकिन अगर आप आइंदा ज़माने में कर्ज़ा नहीं दे सके तो आप उसको ये इख्तियार देते हो कि वो ये बॉन्ड्स आगे बेच दे। अब जब वो थर्ड पार्टी को अपने बॉन्ड्स बेचता है तो थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी के पास जिसके बॉन्ड्स थे उसके पास आके उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उससे कैश ले ले। मीन्स अगर ए पार्टी बी पार्टी को अपने बॉन्ड्स देती है कर्ज़े की सूरत में कि उसने कर्ज़ा लिया हुआ है बी से और वो नहीं दे पाए, तो वो आगे इसको बेच के अपना कर्ज़ा वसूल कर ले और बाद में सी पार्टी ए पार्टी से वो अमाउंट वसूल कर लेती है। तो यह इसी के साथ हमारी लिएबिलिटी का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अब हम इंशाल्लाह आइंदा आपको जो वीडियो मिलेगी वो इंशाल्लाह हम आपको रेवेन्यू पर
वीडियो आपको बना के आपके माइंड क्लियर करेंगे उसकी डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप आगे बढ़ सकें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।